नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। राला मंडल क्षेत्र के सुंदरलाल नाइक पर उनकी पत्नी निर्मला नाइक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्मला नाइक ने बताया कि उनकी शादी वर्ष 2004 में सुंदरलाल नाइक से हुई थी। उनका आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही उन्हें मानसिक और पारिवारिक रूप से परेशान किया जाने लगा। निर्मला चौहान के अनुसार शादी के बाद उनके साथ लगातार विवाद होता रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 3.5 माह के गर्भ के दौरान उनका गर्भपात हो गया, जिसके बाद परिस्थितियां और अधिक खराब हो गई। लगातार प्रताड़ना और तनाव के कारण वह अपनी बुजुर्ग मां के घर को रहने को मजबूर हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर कोर्ट में भी प्रकरण चला, जहां फैसला उनके पक्ष में आया। इसके बावजूद पारिवारिक विवाद समाप्त नहीं हुआ। निर्मला नाइक ने आरोप लगाया कि उनके पति का एक अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध है। उनके कहने की कई बार पूछने पर भी इस विषय में उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हाल ही में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने पति को एक संगीता नामक महिला के साथ देखा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ। निर्मला चौहान ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा कि वह लंबे समय से अपनी बुजुर्ग मां के साथ रह रही है और अब उन्हें न्याय की उम्मीद है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि, जांच और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया के बाद ही हो सकेगी। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ था? क्या जो खेना दीदी में सुंदरलाल नाइक मछली फार्म रहते हैं, उनसे मेरी शादी हुई थी। पूर्व सरपंच रह चुके हैं वो। शादी हुई थी 2004 में। जब मैं 5-6 साल तक थी उनके साथ, फिर उन्होंने घर से 2012-13 में मेरे घर भेज दिया, भगा दिया उन्होंने। और बोले मैंने दूसरी लड़की के साथ रहते हैं, पर अपन बोलते हैं तो बोलते नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं करी है। पर आज हमारे समाज में एक प्रोग्राम था, उस दूसरी औरत को लेके और आज सामने आए, तो मैंने उसको एकदम देखा। तो मैंने मेरे पति को 3-4 बार फ़ोन लगाया कि ये क्या है, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और उस औरत को भगा दिया और घर में छुपा दी। तो दूसरी औरत है, उसका नाम क्या है? उसका नाम संगीता बोरासी है। क्या करती है? उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ये अपने यहाँ एरखेड़ी पढ़ाती है। हाँ, सरकारी टीचर। कोर्ट केस भी चल रहा है? कोर्ट केस चल रहा है मैम मेरा, और रहने के ऑर्डर भी हो गए हैं। मेरे भाई, मेरे मामा जी मेरे को सब छोड़ने भी गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी मैं कोई बात नहीं करूँगा, अपन बैठ के बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मैं आप क्या चाहती हैं? मैं रहना चाहती हूँ, मेरे को रखिए, मेरे पति। मेरा नाम निर्मला नाइक है। आंटी जी, या आपकी जो बेटी है, क्या हुआ था? 2004 में शादी करी है। उसके बाद में उसने 1.5 साल अच्छा रखा। उसके बाद में हमारे घर भगाए। फिर हम इसको घर छोड़ने पे कोर्ट का आदेश हुआ ना, हम घर छोड़ने आए, मेरा भाई और मैं। तो बोलते बैठ के बात करेंगे। आज तक हमारे घर नहीं आया और हमसे झूठ बोला करा कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। आज ऐसा क्या हुआ जो आपको थाने आना पड़ा? हम शादी में गए थे ना, तो उस लड़की को लेके आए साथ में। तो इसलिए देख, वो जिसको रखे लेना वो रखी ना, वो संगीता बोरासी, सुंदरलाल नायक। कितने समय हो गया इसको? दूसरे 2014 में शादी करी उसने, पर हमसे झूठ बोला करा, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करी। आपको इस शादी के बारे में नहीं मालूम? नहीं, शादी के बारे में मालूम नहीं, ये सुनते तक रखी, लेकिन हमने उसके साथ भी देखी। लेकिन आज हमने देखा उसको साथ में, तो वो घर में लेके चला गया। इसलिए फिर हम लोग बोले कि तुम झूठ। हम ये चाहते हो कि मेरी बेटी रहे, लेकिन मेरी जिंदगी से। अगर वो नहीं रखता है तो आप क्या करें? नहीं रखेगा तो मेरी छोरी का आधा हिस्सा दे। मेरी छोरी को घर भी खरीदने को चाहिए, खाने को भी चाहिए, सभी चाहिए, बस आधा हिस्सा कर मेरी छोरी का। मैं चाहती हूँ कि इसको रखे, मेरी बेटी को। भाई भोजे कब तक रखेंगे साहब? मैं कितने दिन की है? मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया उसने। अभी आप थाने पे आए तो थानेदार द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? नहीं सर, वो तो बोल रहे कि आपका कोर्ट केस चल रहा था, आप कोर्ट केस में निपटो। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी आपके कानून में भी तो कुछ होगा ना। राजू भाई चौहान। इस बीच में आपके कोई बच्चे वगैरह तो क्या कहाँ है? वो इन्होंने गिरवा दिए, मेरे को बोलते हैं कि अभी अपनी क्या उम्र हो जाएगी। तो आप खुद गई थी गिरवाने या लेके गया? क्या बोल के? कि चल अपन हॉस्पिटल दिखा। तो जब आप हॉस्पिटल गए तो आपको नहीं मालूम कि आपका गर्भपात किया जा रहा है? नहीं मालूम, वहाँ भी दोस्त की बीवी बताया कि मेरे दोस्त की। मतलब अस्पताल में भी आपको बीवी स्वीकार नहीं? नहीं, दोस्त की बीवी।
तो आपको जब आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस चीज को, मैं कैसे उठाती, मैं अकेली थी, कैसे उठाती, मेरे को आपने डरा इसकी सूचना घर वालों को दी थी? हमको नहीं पता, हमको 3 दिन बाद मालूम।